3, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजोइक एसिड। जरा नोटिस करना ये बात मैंने क्यों पढ़ाई बीच में। ये वाला कौन सा डायरेक्टर है? CH3 कौन सा डायरेक्टर है? कौन सा डायरेक्टर है CH3 ग्रुप? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। और COOH कौन सा डायरेक्टर है? मेटा डायरेक्टिंग, देख लो किताब में, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब जरा देखिएगा पेपर का सवाल आपसे डिस्कस करते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन, हाउ कैन you prepare, how can you prepare number 1 ortho and para nitrotoluene, toluene नंबर 1 पे। सबसे पहली बात हमें स्टार्ट कहां से करना है? बेंजीन से। बेंजीन उठाया, बेंजीन उठा के यहां लिख दिया, उसके बाद बैठ जाओ सुकून से, ठीक है। आगे क्या होगा? देखो टोलुइन का मतलब क्या होता है? टोलुइन का मतलब होता है कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा? CH3, यानी सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लगाना है? CH3। हमने इसका रिएक्शन किया किससे? CH3Cl से, किसकी मौजूदगी में? AlCl3 की मौजूदगी में। इस रिएक्शन को नाम क्या दिया जाता है? इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है अल्काइलेशन का, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। तो होगा क्या? ये देखो, ये बेंजीन का रिंग है, इसके ऊपर CH3 लग गया और यहाँ पे HCl लग गया, ठीक है। ये बेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया? टोलुइन में कन्वर्ट हो गया। अब नाइट्रो ग्रुप लगाना है। नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए कौन सा रिएक्शन करवाओगे? नाइट्रेशन करवाओगे। और यानी अल्काइलेशन के बाद अगला रिएक्शन क्या है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आपने यहां पे लिखा CH3, ये आ गया बेंजीन का रिंग। और नाइट्रेशन कराने के लिए नाइट्रेटिंग एजेंट कौन होता है? HNO3 होता है। यहां देखो HNO3 किसकी मौजूदगी में? H2SO4 की मौजूदगी में। ये कौन सा आपके पास डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, यानी ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट करेगा? ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेगा। अच्छा HNO3 को यूं करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, HO यहाँ पे NO2। ये NO2 एक बार कहां लगेगा? ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। यहां देखो CH3 आ गया, ये रिंग आ गया और यहाँ पे क्या लग गया? NO2 लग गया। इसी तरीके से यहाँ पे बेंजीन का रिंग आ गया और यहाँ पे क्या लग गया? CH3, यहाँ क्या लग गया? NO2 लग गया। और बाय प्रोडक्ट के तौर पे नाइट्रेशन में क्या बनता है? वाटर। इस वक्त इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो और यहाँ 2 लिखो। कौन सी पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है? ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, पैरा नाइट्रोटोलुइन बना लिया। तो बेंजीन से स्टार्ट करके हमने कहां पे खत्म किया? ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको मैं यहाँ पे मॉडल पेपर का ही है, उसको भी आपको जरा सॉल्व करवा देता हूं, जरा देखिएगा। नंबर 2, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अच्छा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड होगा कैसे? जरा देखो, बेंजीन के रिंग के ऊपर जब COOH लगा हो, ये बेंजोइक एसिड होता है और मेटा पोजीशन ये इधर क्या लग गया? नाइट्रो। एक्चुअली हमें ये चीज बनानी है कहां से स्टार्ट करके? बेंजीन से। सबसे पहले हमने बनाया बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग के ऊपर COOH चाहिए, डायरेक्ट नहीं आएगा, इसकी पहले क्या करानी पड़ेगी? अल्काइलेशन करवानी पड़ेगी, अल्काइलेशन करवानी पड़ेगी। अब आप देखें पहला रिएक्शन का नाम क्या है? पहले रिएक्शन का नाम क्या है? साथ साथ बोलो, पहले रिएक्शन का नाम क्या है?
अल्काइलेशन। अल्काइलेशन करवाते हुए कैटालिस्ट क्या होता है, AlCl3। इसको साइड में अपने पास लिख लो, ये चीज बनानी है, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं अपने पास से ताकि रेफरेंस के लिए मैं अपने लिए बना लेता हूं। देखो रिंग आ गया और रिंग के ऊपर क्या आके लग गया, CH3, और बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या बना, HCl। बेंजीन से तुम लोगों ने क्या बना लिया, क्या बना लिया, टोलुइन बना लिया। अच्छा क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप लगाना। जरा सोचो, अगर मैं इस प्रोडक्ट को उठाऊं, ये CH3 लगा हुआ है, और अगर मैं इसकी नाइट्रेशन करवा दूं, ये आने वाली इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट करेगा, कहां डायरेक्ट करेगा। क्या हमें ऑर्थो और पैरा पे चाहिए, नहीं, यानी मैं अभी इसकी नाइट्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। मुझे किसी तरह इस CH3 ग्रुप को एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, यानी CH3 को COOH में कन्वर्ट करना है, और CH3 को COOH में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन करते हैं, साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो अगला काम क्या करेंगे, अगला काम करेंगे हम इसकी क्या करवाएंगे, साइड चेन ऑक्सीडेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन कैसे करवाई थी, साइड चेन ऑक्सीडेशन ऐसे करवाई थी, ये बेंजीन का रिंग आ गया था और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया था, KMnO4 डाल दिया था। KMnO4 कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इस CH3 को क्या कर देगा, COOH में कन्वर्ट कर देगा, और रिंग एज इट इज है, रिंग की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो टोलुइन, टोलुइन किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजोइक एसिड में। अब जरा खुद सोचो, अगर मैं इसकी नाइट्रेशन करवाता, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करता। अगर मैं इसकी नाइट्रेशन करूंगा, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट करेगा, मेटा पे, और हमें मेटा पर ही तो चाहिए था। अब तीसरा रिएक्शन क्या होगा, तीसरा रिएक्शन होगा नाइट्रेशन का, ठीक है। तीसरा रिएक्शन किसका होगा, नाइट्रेशन का होगा। तो जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा, नाइट्रेशन लिखा, ठीक है। ये चीज उठाई COOH, और नाइट्रेशन करवाने के लिए नाइट्रेटिंग एजेंट कौन होता है, नाइट्रेटिंग एजेंट कौन होता है, HNO3 होता है। किसकी मौजूदगी में, H2SO4 की मौजूदगी में। ये इसको कहां डायरेक्ट करेगा, कहां डायरेक्ट करेगा, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देगा, और बाय प्रोडक्ट क्या बना, वाटर बना। चेक करो, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्या नाम है इसका, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर ली, ओरिएंटेशन होती क्या है, क्या तरीकेकार है, और उसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ली, जो कि आपके पास मॉडल पेपर में भी है। अपना ख्याल रखिएगा।